और कतर में 8 भारतीयों को सजा का जो मामला है उसमें एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से बात की है। भारत के विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री से बात की है। पश्चिम एशियाई संकट को लेकर बातचीत हुई है। जयशंकर ने सऊदी और यूएई के विदेश मंत्री से भी बात की है। तो अब इस मामले में विदेश मंत्रालय सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि जो गुंजाइश हो सकती है, जो कानूनी पहलू इसके हो सकते हैं, उन पर विचार करेंगे और उन पर काम करेंगे, और जो भी राजनयिक स्तर की बातचीत हो सकती है उससे भी मामला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और भारतीयों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उन्हें सुरक्षित वतन वापस लाने पर काम किया जाएगा। इन सब के बीच खबर यह है कि एस जयशंकर की बातचीत हुई है ओमान के विदेश मंत्री से। और कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने की खबर आने के बाद पूरा देश हैरान है। इस मामले में विदेश मंत्रालय का बयान आया। भारत सरकार का कहना है कि कतर से इस मामले में हम बात करेंगे। 8 भारतीयों को फांसी की सजा मिली। 2022 से ये कतर की जेल में बंद हैं और अब इन्हें लगभग 4 हियरिंग के बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। तो अब कतर से भारतीयों की वापसी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर प्रयास विदेश मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि सजा तो सुना दी गई है, लेकिन आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इनके ऊपर कौन से एक्ट लगाए गए हैं, कौन से इनके ऊपर आरोप हैं, इन्होंने क्या किया है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। विदेश मंत्रालय ने इस पर पहले ऐतराज जताया था और आगे भी विदेश मंत्रालय इस पर अब काम कर रहा है। तो कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। खास बात यह है कि कतर ने इन भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कतर का फैसला सिर्फ एक साजिश, दुश्मनी इजराइल से, बदला भारत से, कतर से भारतीयों को लाने की मुहिम। 8 भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने पर पूरा देश हैरान है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दलों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। क्या मानना है सर कि हमने जो पहला कदम उठाया होगा वो हमने कॉन्सुलर एक्सेस लिया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आपको क्या कहा गया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा, फिर हम आप लीगल ओपिनियन देख रहे हैं, कतार में भी हमने वकील रखे होंगे। और तीसरा, फिर आपके विदेश मंत्री जिनकी बहुत अच्छी छवि है वो बात करेंगे अपने कतारी काउंटरपार्ट से। और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर जिनको कतार ने सम्मानित किया था, हो सकता है वो भी बात करें। अब यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन भारत को करना चाहिए, और टाइगर लोग, आप लोग विदेश नीति के बारे में जानते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते। भारत को क्या करना चाहिए, फौज भेज दूं वहां पर? ये चीजें कहने, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि सजा का ऐलान तो कर दिया गया, पर आरोपों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर मामला मौत की सजा देने जितना गंभीर है तो कतर सरकार और कोर्ट इस मामले में स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों पर तथाकथित जासूसी के आरोप हैं। हालांकि कतर सरकार की ओर से भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। आपको बता दें कि ये भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। ये सभी भारतीय कतर की अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। वहीं सवाल ये भी है कि भारतीयों को पकड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक बार भी बेल तक नहीं दी। सभी नागरिकों को परिवारों से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। भारत सरकार के अधिकारियों को भी काउंसलर संपर्क कई बार मांगने पर मिला। कंपनी में कार्यरत ओमानी नागरिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो सब डिसीजन लिए जाते हैं कोर्ट में, नॉट लीगल कोर्ट, लेकिन जो शहंशाह वहां का जो वो फैसला करता है सब ये होता है।
तो जो एमीर साहब का पैलेस है वहां पर बताया गया होगा कि भाई इंडियंस हैं, तो उसने कहा सारी दुनिया को दिखाने के लिए नौटंकी करिए, बाद में जब मेरे पास अपील आएगी मैं इनको रिहा कर दूंगा। ये नॉर्मली मैंने देखा है डिक्टेटरशिप्स में होता है। और किसी ने ये आरोप नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा, कोई भी अरब मुल्क, और मैं आगे बढ़ा के सर अपने सर पे खतरा मोल लेके कह रहा हूं, कोई भी इस्लामिक मुल्क ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये बहुत से लोगों का मानना है। तो ये अल्टीमेटली ये रिहा हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं। 50 साल हो गए कूटनीति में एंड काउंटिंग, ये छुट जाएंगे। इनको फांसी देने से कतर अपने गले में खुद फंदा डालेगा सर। इस बीच इस पूरे मामले में देश में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर भारत सरकार सच में कुछ कर रही होती तो आज कतर सरकार भारतीयों को सीधा मौत की सजा नहीं सुनाती। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सजा थोड़ी सुनाई जाती। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है, किस तरह का की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे। फिलहाल कतर की अदालत के फैसले पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है, लेकिन ऐसा क्या है जिस पर कतर मौत की सजा तो दे सकता है मगर सच नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।